आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष एक लंबे समय से चला आ रहा एक जटिल भू राजनीतिक विवाद है, जिसकी जड़ें ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय कारकों से जुड़ी हुई हैं। इसराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। 1948 से पहले तक इसराइल था ही नहीं, ये पूरा फिलिस्तीन ही था, जिस पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का राज था। 1948 में जैसे ही इसराइल बना, वैसे ही इसमें विवाद और बढ़ता चला गया। इसराइल और फिलिस्तीन में झगड़े बढ़ते चले गए। फिलिस्तीन के बंटवारे के बाद से फिलिस्तीन 48% से 12% जमीन पर सिमट गया। अब इस इसराइल को आप क्या कहेंगे? बंटवारे के समय फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इसराइल को मिला, जो असल में उसका था ही नहीं, और 48% फिलिस्तीन को दिया गया। वहीं यरूशलेम को 8% जमीन देकर इसे यूएनओ का हिस्सा बना दिया गया। यूएनओ के पास जो हिस्सा था, उस पर ना तो इसराइल अपना हक दिखा सकता था और ना ही फिलिस्तीन, लेकिन इसराइल अपनी ताकत के दम पर कब्जा जमाता चला गया। 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 में झड़पें हुई। हर बार इसराइल फिलिस्तीन पर भारी पड़ा और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता चला गया। आज फिलिस्तीन मात्र 12% जमीन पर सिमट गया है। अब फिलिस्तीन अपनी जमीन इसराइल से वापस चाहता है, लेकिन इसराइल फिलिस्तीन को जमीन वापस नहीं करना चाहता। आज फिलिस्तीन का बचा हुआ जमीन का हिस्सा भी दो टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक में रहने वाले समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, वहीं गाजा पर हमास का कब्जा है। वो इसराइल द्वारा छीनी गई अपने देश फिलिस्तीन की जमीन को जंग के जरिए हासिल करना चाहता है। यूं समझ लीजिए कि एक नरम दल है और दूसरा गर्म दल, लेकिन दोनों का मकसद एक है कि अपने देश की इसराइल द्वारा छीनी हुई जमीन को इसराइल से वापस हासिल करना। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि अरब देशों के बीच में आतंक कौन फैलाए हुए है।